मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी पाठ 32 भीष्म सरसैया पर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अर्थ: वक्ष स्थल, सीना, छाती। सिकन न आना, लेश मात्र भी परेशान न होना। प्रत्युत्तर: उत्तर देना। प्रतिरोध: रोकना। मर्म स्थान: कोमल अंग। प्राणहारी: प्राणों को हरने वाला। आदेश: आज्ञा। उत्तरायण: सूर्य की उत्तर की ओर गति। मकर संक्रांति के बाद का समय। सोता। स्रोत: राधा। कर्ण को पालने वाली। अकारण: बिना किसी प्रयोजन के। अनुमति: आज्ञा। आशीष: आशीर्वाद। विछोह: वियोग, अलग होने की अनुभूति। संचालन: नेतृत्व करना। नाक में दम करना। परेशान करना। सहज: आसानी से। अनुरोध: प्रार्थना। गांडीव: अर्जुन के धनुष का नाम। विफल: असफल। भीष्म सरसैया पर कैसे पहुँचे? उत्तर: अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके उसकी आड़ लेकर भीष्म पर बाण बरसाए। शिखंडी भी महारथी था, उसने भी बाणों से पितामह का वक्ष स्थल बीन दिया था। पितामह ने शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। मृत्यु को निकट देख भीष्म ढाल तलवार लेकर रथ से उतरना चाहते थे, लेकिन वे गिर पड़े। उनके शरीर में इतने अधिक बाण थे कि उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। इस स्थिति को सरसैया कहते हैं। प्रश्न 2: भीष्म ने अर्जुन को क्या कार्य बताए? क्या अर्जुन उन्हें पूरा कर पाया? उत्तर: भीष्म ने अर्जुन से 2 कार्यों के लिए कहा। एक: बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा लगा दो। और दूसरा: बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने झट से तीरों से ही भीष्म पितामह हेतु तकिया बना डाला और उनकी प्यास बुझाने हेतु धरती पर ऐसा तीर मारा कि मीठे पानी का स्रोत फूट पड़ा, जिससे भीष्म ने अमृत जैसे मीठे जल से अपनी प्यास बुझाई। सरसैया पर पड़े भीष्म ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर: बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापति के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। प्रश्न 4: भीष्म को कर्ण ने क्या उत्तर दिया? कर्ण ने भीष्म से कहा कि पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, लेकिन यह मुझसे नहीं हो सकता कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उसके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूँ। आप कृपा मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूँ। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। प्रश्न 5: 11वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या अनुरोध किया? उत्तर: 11वें दिन के युद्ध में दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित क्यों पकड़ना चाहता था? दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित इसलिए पकड़ना चाहता था ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। वह यह भी सोच रहा था कि युधिष्ठिर को थोड़ा सा राज्य का भाग देकर संधि कर ली जाए। कुछ समय के बाद जुआ खेलकर राज्य का वह भाग वापस अपने कब्जे में ले लिया जाए। प्रश्न 7: क्या युधिष्ठिर जीवित पकड़े गए? नहीं, कौरवों द्वारा युधिष्ठिर को जीवित नहीं पकड़ा जा सका। अर्जुन ने युद्ध भूमि में बाणों की ऐसी वर्षा की कि कौरव उस दिन बुरी तरह हारे।